बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खुशबाश होंगे, अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक ऐसी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बाज़ार से तो कहीं नहीं मिलेंगे, और अगर कहीं आप रेस्टोरेंट वगैरह में किसी भी जगह पे खाएंगे तो बहुत ही महंगे दामों आपको मिलेंगे। हम इन्हें सिर्फ 50-60 रुपए के खर्च में घर में तैयार करेंगे। बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी आपको ये बनाने की, आप एक आम सी चीज़ को खास मेहमानों के सामने कैसे बनाकर पेश कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इतने यमी, इतने टेस्टी, डिलीशियस से बनकर ये तैयार होते हैं। ये देखें, मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यमी ये बनकर तैयार होते हैं। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम खर्च में ये बच्चों के लिए एक उम्दा चीज़, अच्छी चीज़ आप तैयार कर सकते हैं और मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। चलें जी, आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए हैं। आलू जो है वो मैंने बॉयल कर लिए हैं छोटे पीसेस में, इसलिए कट किए थे ताकि ये बॉयल अच्छे से जल्दी हो जाएं। इन बॉयल्ड आलूओं को जो है वो हमने मैश कर लेना है। आप किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं, चाहे हाथ की मदद से या पोटैटो मैशर की मदद से कर लें। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा भी बारीक आपने नहीं करना, इन्हें थोड़ा सा क्रंची फॉर्म में रहने देना है। ये देखें, सारे आलूओं को जो है वो हमने मैश कर लेना है पहले, और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि हम इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। बहुत आसान है और वो ही आम चीज़ें हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। एक आम सी चीज़ को ख़ास और परफेक्ट आप कैसे बना सकते हैं, आज की रेसिपी जो है वो इसी के मुतालिक है। तो चलें जी, आलू मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालते हैं धनिया पत्ती। मैंने धनिया बारीक काट लिया था। साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्च और एक अदद बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने काट लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 2 चम्मच मैदा मैंने मिक्स कर लिया है। आपके पास अगर कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। स्पाइसेस 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया नमक, आधा चम्मच हल्दी का, और अब इसमें डालने जा रही हूँ कसूरी मेथी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट के लिए। साथ ही इसमें जाएगा साबुत धनिया। हाथों पे अच्छे से मसलें तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। काला नमक मैंने इस्तेमाल किया है थोड़ा सा बिल्कुल, और साथ इसमें 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया। स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो आलूओं की ये जो रेसिपी आपको बता रही हूँ इसके लिए ये परफेक्ट स्पाइसेस थे। तो चलें जी, हाथों की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और हमने इसे गूंद कर एक डो की शक्ल दे देनी है। अगर आपको लगे कि आपने पहले आलू जब डालने हैं इसमें तो अच्छे से उन्हें खुश्क कर लेना, वरना ये आपका मसाला जो है वो ढीला बनेगा। तो ये देखें, ये काफ़ी सख्त है। अगर आपको लगे ये थोड़ा ढीला है तो आप इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं या फिर मैदा जो है वो 2 चम्मच और डाल लें। तो चलें जी, ये अच्छे से डो सेट हो चुकी है। यहाँ मेरे पास कुछ स्टिक्स हैं, ये मैंने ख़ुद से बनवाई हैं, और अगर आपके पास ये स्टिक्स नहीं है तो आप जो है वो आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं जी, वो परफेक्ट रहेंगी। तो यहाँ पे एक स्टिक आपने रख लेनी है पास, पानी में ही नहीं इसलिए भिगो लिया कि ये ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब कर जाएंगी अगर अब हम इन्हें गीला ना किया तो। पानी में मैंने 5 से 4 मिनट भिगो दी थी। तो ये देखें, इस तरह से प्यारी सी शेप जो है वो इनके ऊपर लगा लेनी है इसकी। ये बहुत ही ज़बरदस्त मीठी कुल्फ़ी तो आप सभी ने खाई होगी, और आज मैं आपको ये एक स्पाइसी डिलीशियस सी कुल्फ़ी जो है वो उसकी शेप बनाने जा रही हूँ स्नैक्स की। तो चलें जी, ये देखें, थोड़ा सा बहुत आसान सी शेप है। हाथ के ऊपर बैटर लिया, थोड़ा सा प्रेस करके उसको सेट कर लें तिनके के ऊपर लगाकर, जो हमारे पास स्टिक थी उसके ऊपर। तो ये देखें कितनी परफेक्ट शेप, कितनी ज़बरदस्त। और ये बिल्कुल भी जो है, ये आपको इन्हें फ्राई करने की एक ट्रिक बताऊंगी जिससे ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो ये देखें, सारे जो हैं मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं,
और ये आधा किलो आलूओं में अच्छे हासे बनकर मेरे तैयार हुए थे और बहुत ही आसान, हम पूरी फैमिली जो है वो इन्हें अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों के तो ये बहुत ही पसंदीदा होने जा रहे हैं। तो चलें जी, सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब जो है वो हमने इनके ऊपर जो है वो एक लेयर ऐसी चढ़ानी है। इसके लिए मैंने बेसन के अंदर हल्दी, चाट मसाला और काला नमक डाल लिया। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन जो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। चूल्हे के ऊपर पैन मैंने चढ़ा दिया और उसके अंदर जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और इन्हें फ्राई करने की आपने जो ट्रिक ज़हन में रखनी है वो बहुत ही ख़ास है। तो चम्मच की मदद से ऊपर जो है वो हम लिक्विड की एक लेयर चढ़ा लेंगे। इससे ये होगा कि ये ऑयल में खुलेंगे नहीं और इनकी शेप ना ख़राब हो। उसके लिए आपने करना ही है कि इसको खुले बर्तन में और इस तरह के फ्लैट बर्तन में डालना है जो नीचे से जिसका पैंदा बिल्कुल सीधा हो। एक मैंने डाल दिया और थोड़े से वक्फे के बाद देख लें मैंने दूसरा डाला है ताकि ऑयल का टेम्परेचर लो ना हो जाए और ये जो है वो ठंडे पड़ के ख़राब ना हो। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे अब एक और की स्पेस बन गई है। तो अब एक और हम इसमें डाल लेंगे। नीचे से फ्लैट होगा बर्तन तो उसकी वजह से इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आ चुका है। इतनी आसान रेसिपी और इतनी परफेक्ट है ये। अगर ये स्नैक्स जो हैं वो आप बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में दें तो वो तो स्कूल जाके अपनी मम्मी की तारीफ़ें ही करते रहेंगे कि माँ वाह, माँ ने आज बहुत ही अच्छी चीज़ बना कर दी है। और आप चाहें कि आप अगर चाहते हैं कि बच्चे आपकी तारीफ़ें करें तो ये स्नैक्स जो हैं वो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और अपने बच्चों को खिलाने हैं। एकदम यूनिक और नए तरीके से बनाकर उन्हें दें। देख लें वही पुरानी चीज़ है, वही आलू का मसाला, और लेकिन इससे इतनी यूनिक रेसिपी हमने तैयार की है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर ये तैयार होते हैं। और ऊपर से जो हमने इसकी कोटिंग की है बेसन की, उससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी होते हैं। तो आज की कम खर्च में आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखें बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी जो हमने मैदे की बेसन की कोटिंग लगाई थी ऊपर, उससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो या रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और नई वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।